जय गुरुदेव। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के पारायण के क्रम में अभी तक हम लोगों ने इसके प्रारंभिक 7 वर्गों का पारायण संपन्न कर लिया है। आज आपके सामने प्रस्तुत है इसका अंतिम और अष्टम वर्ग, अंतकृत दशांग सूत्र का अंतिम वर्ग, जिसके भीतर महाराजा श्रेणिक की रानियों की विशेष रूप से अद्भुत तपस्या का वर्णन प्रभु ने किया है। ओम अरहम श्री अंतकृत दशांग सूत्रम अष्टम वग्गो अष्टम वर्ग। इस वर्ग में 81 से लेकर के 90 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं। अभी तक 80 अध्ययनों का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं और आप सभी भली भांति जानते हैं अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर 90 अध्ययन हैं, जिसमें से प्रारंभिक 51 अध्ययन अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के शासनवर्ती साधक साधिकाओं के और अंतिम 39 अध्ययन भगवान महावीर कालीन साधक साधिकाओं के हैं। अष्टमो वग्गो अर्थात अष्टम वर्ग। सूत्र 1। जैनम भन्ते समणनम जाओ संपत्तेणम अष्टमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम सप्तमस्य वग्गस्य अयमठे पण्णत्ते अष्टमस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशाणम समणनम जाओ संपत्तेणम के अठे पण्णत्ते। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, हे भदंतु, यदि श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के सप्तम वर्ग का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, एवं खलु जम्बू समणनम जाओ संपत्तेणम अंतगढ़ दशाणम अष्टमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पण्णत्ता तंजहा काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीर कन्ना य बोद्धव्वा राम कन्ना तहेव च पीयूषेण कन्ना नवमी दशमी महासेन कन्ना च। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, निश्चय पूर्वक हे जम्बू, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं, जैसे 1 काली, 2 सुकाली, 3 महाकाली, 4 कृष्णा, 5 सुकृष्णा, 6 महाकृष्णा, 7 वीर कृष्णा, 8 राम कृष्णा, 9 पितृसेन कृष्णा और 10 महासेन कृष्णा। ये सभी श्रेणिक राजा की रानियां थीं। परमम अध्ययनम अर्थात प्रथम अध्ययन। जैनम भन्ते अष्टमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पण्णत्ता परमस्सनम भन्ते अध्ययनस्य समणनम जाओ संपत्तेणम के अठे पण्णत्ते। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, हे भदंत, यदि अष्टम वर्ग के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं, तो भदंत श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। सूत्र 2। एवं खलु जम्बू तेणम कालनम तेणम समयनम चंपा नामम नैरी हुत्था पुण्य भद्दे चेये तत्थणम चंपाय नैरिये कोणीय राया वर्णौ तत्थणम चंपाय नैरिये सेणीयस्य रन्नो भज्जा कोणीयस्य रन्नो चुल्ल माऊया काली नामम देवी हुत्था वर्णौ जहा नंदा जाओ सामाय मायाम एकारस अंगाइम अहिजयी बहुहिम चौथ छठ अठमेहिम जाओ अप्पाणम भावे माणे बिहरई। अर्थात
आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। उसके उत्तर पूर्व दिशा भाग में एक पूर्णभद्र नामक चैत्य था। उस चंपा नगरी में कोणिक राजा का राज्य चल रहा था, जिसका वर्णन अन्यत्र किया गया है। उस चंपा नगरी में श्रृणिक राजा की भार्या कोणिक राजा की लघु माता काली नाम की देवी थी। उनका भी वर्णन अन्यत्र किया गया है। नंदा रानी की ही भांति वह काली देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई। उस काली आर्या ने सामायिक आदि से लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया एवं बहुत से उपवास, बेला तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। सूत्र 3। तैणम सा काली अज्जा अन्नया कयाई जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव उवा गया उवा गच्छिता एवं बयासी इच्छामीणम अज्जाओ तुभ्यहिम अब्बनुन्नाय समाणि रैणावलिम तव कम्मम उव संपजित्ताणम विहरितये आहा शुभम देवानुप्रिया माँ परिबंधम करेह। अर्थात तदनंतर वह काली आर्या अन्य किसी समय में जहाँ आर्या चंदना थीं वहाँ आई। आकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहा, हे आर्य, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपसे अभ्यनुज्ञात होकर रत्नावली नामक तप कर्म को उपसंपादित करते हुए विचरूं। इस पर आर्या चंदना ने कहा, देवानुप्रिय, जैसा सुख पूर्वक हो वैसा करो, प्रतिबंध मत करो। तैणम सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अब्बनुन्नाय समाणि रैणावलिम तव कम्मम उव संपजित्ताणम विहरई। अर्थात तदनंतर वह काली आर्या चंदना के द्वारा अभ्यनुज्ञाता होकर रत्नावली तप कर्म को उपसंपादित करती हुई विचरने लगी। सूत्र 4। तंजहा चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता अठ छठाइम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता चौदशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता सोलशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 18समम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 20मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 22मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 24मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 26मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 28मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 30मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 32मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 34मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 34म छठाइम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 34मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 32मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 30मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 28मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 26मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 24मम करे करिता सब काम गुणियम पारे पारिता 22मम करे करिता सब काम गुणियम पारे
पारिता विषयम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 10 करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8 करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 6 करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 4 करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8 6 करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8 करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 6 करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 4 करई करिता सब काम गुणियम पारई एवं खलु ऐसा रैणावलिये तब कम्मस्स पढ़मा परिवाड़ी एगेणम संवत्सरेणम तिहिम मासेहिम 22 अहोरत्तेहिम आह सुत्तम जाव आराहिया भवई। अर्थात काली आर्या ने रत्नावली तप की आराधना निम्न प्रकार से की। सर्वप्रथम उपवास किया, उसका पारणा सर्व काम गुणित अर्थात दुग्ध, दधि, घृत, तेल और मिष्ठान्न इन 5 विगयों से परिपूर्ण आहार द्वारा किया। पारणे के बाद बेला किया, सर्व काम गुणित पारणा किया। पारणा करके तेला किया, सर्व काम गुणित पारणा किया। उसके बाद 8 बेले किए और सर्व काम गुणित पारणे किए। पारणा करके उपवास किया, सर्व काम गुणित पारणा किया। पारणा करके क्रमशः बेला, तेला, चौला, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 दिन का तप किया और प्रत्येक तप के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। पारणा करके 34 बेले किए और सर्व काम गुणित पारणा किया। पारणा करके पुनः क्रमशः 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 बेला और उपवास किया। सभी में सर्व काम गुणित पारणे किए। पारणा करके पुनः 8 बेले किए, सभी में सर्व काम गुणित पारणे किए। पारणा करके पुनः तेला, बेला और उपवास किया और सर्व काम गुणित पारणे किए। इस प्रकार इस रत्नावली तप की प्रथम परिपाटी अर्थात लड़ी पूर्ण हुई। इसमें 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन का कुल समय लगा, जिनमें से 384 दिन तपस्या के और 88 दिन पारणे के रहे। इस तरह एक परिपाटी की पूर्णता में कुल 472 दिन लगे। काली आर्या ने विधि पूर्वक यावत इस तप की पहली परिपाटी को सम्यक रूपेण संपन्न किया और वह आराधिता हो गई। सूत्र 5 तयानंतरम चणम दोच्चाय परिवाड़िये चौथम करे करिता बिगई वज्जम पारे पारिता छठम करे करिता बिगई वज्जम पारे पारिता एवं जहा पड़माय परिवाड़िये तहा बियाये भी नवरम सब पारणय बिगई वज्जम पारे जाव आराहिया भवई। अर्थात रत्नावली तप की प्रथम परिपाटी पूर्ण करने के बाद उन काली आर्या ने द्वितीय परिपाटी की आराधना प्रारंभ की। इसमें सर्वप्रथम उपवास किया, करके विगय रहित पारणा किया, पारणा करके बेला किया, पुनः विगय रहित पारणा किया, पारणा करके यावत प्रथम परिपाटी के ही समान दूसरी परिपाटी में भी किया। भाव यह है कि इस द्वितीय परिपाटी का तप कर्म प्रथम परिपाटी की ही भांति है। इसमें विशेषता यह है कि यहाँ सभी पारणे विगय रहित किए जाते हैं। काली आर्या ने विधि पूर्वक इसके दूसरी परिपाटी भी सम्यक रूपेण संपन्न किया, यावत वह इसकी भी आराधिता हो गई। तयानंतरम चणम तच्चाय परिवाड़िये चौथम करे करिता अलेवाड़म पारई शेषम तहेव एवं चौथी परिवाड़ी नवरम सब पारणय अयम विलम पारई शेषम तम चेव।
परमम्मे सब काम पारणयम बीये विगई वज्जम तय्यम्मे अलेवाड़म आयम बिलव चौथम में तैणम सा काली अज्जा रैणावली तव कमम पंचहिम संवत्सरेहिम दोहिम य मासेहिम 28 य दिवसेहिम आहा सुत्तम आहा तत्थम आहा तच्चम आहा मग्गम आहा कप्पम आराहित्ता जेणेव अज्ज चंदन अज्जा तेणेव उआ गया उआ गच्छित्ता अज्ज चंदनम वंदई नमनसई वंदिता नमनसित्ता बहुहिम चौथ छठ अठम दसम द्वालसेहिम तव कम्महिम अप्पण भाव्यमाणे बिहरई। अर्थात तदनंतर काली आर्या ने तीसरी परिपाटी प्रारंभ की। इसमें उसने उपवास किया, उपवास करके लेप रहित पारणा किया। इस परिपाटी का शेष तप कर्म पहले की ही तरह जानना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात तृतीय परिपाटी की सम्यक आराधना करने के पश्चात काली आर्या ने चतुर्थ परिपाटी की भी आराधना की। इसमें भी तपस्या का क्रम पूर्व की ही भांति है, अंतर केवल पारणे में है। वह यह कि इसमें सभी पारणे आयम्बिल से किए। यावत काली आर्या चारों परिपाटियों की सम्यक आराधिता हो गई। गाथा का अर्थ चारों परिपाटियों में पारणे की विधि निम्नवत है। प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुणित पदार्थों से, द्वितीय परिपाटी में विगय रहित पदार्थों से, तृतीय परिपाटी में विगय का लेप भी रहित पदार्थों से और चतुर्थ परिपाटी में आयम्बिल से पारणा किया। इस प्रकार उस काली आर्या ने रत्नावली तप कर्म की चारों परिपाटियों को 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिनों में सूत्र अनुसार, तथ्य अनुसार, तत्व अनुसार, मार्गानुसार, कल्पानुसार पूर्ण करके यावत सम्यक रूपेण आराधिता हो गई। तदनंतर वह अपने गुरुणी चंदना आर्या के सम्मुख उपस्थित हुई। वहां आकर आर्या चंदना को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके उन्हें तप कर्म संपन्न करने की सूचना दी। फिर उसने बहुत से उपवास, बेले, तेले, 4-5 आदि दिवसीय तप कर्म के द्वारा आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। सूत्र 6 तैणम सा काली अज्जा तेणम उरालेणम जाओ धमणी संतया जाया विहुत्था से जहा इंगाल सगड़ी वा जाओ सुहुया हुया सने इव भाष राशि पलिच्छन्ना तवेणम तेयणम तव तेय सीरिये अइव उवशोभिमाणे चिट्ठई। अर्थात तदनंतर वह काली आर्या उस उदार प्रधान यावत कठोर तप की साधना से रक्त और मांस से रहित हो गई। उसकी देह की नाड़ियां प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। जिस प्रकार कोयलों या लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी चलते समय कड़कड़ शब्द करती है, उसी प्रकार उठते बैठते चलते फिरते उसके शरीर की हड्डियां भी कड़कड़ शब्द करने लगी। इतना होने पर भी वह यावत होम की हुई एवं भस्म से ढकी हुई तेज युक्त अग्नि के समान तप के द्वारा लब्ध तेज से और उस तपस तेज की शोभा से अत्यंत शोभायमान हो रही थी। सूत्र 7 तैणम तीसे कालिये अज्जाय अन्नया कयायम पुब्बरत्तावृत्त काले अयम अज्जत्थिये जाखंतयस्य चिंता जाव अत्ति उठाणे कम्मे बले वीरिये पुरी सक्कार परक में सद्दाधी संवेगे वा ताव में सेयम कल्लम जाव जलंते अज्ज चंदनम अज्जम आपुच्छित्ता अज्ज चंदनाय अज्जाय अब्बनुन्नाय समानिये संलेहणा झूसणा झूसियाये भत्तपाण पड़िया इखियाये कालम अणव कंख माणिये विहरित्तय तिकट्टु एवं संपेहित्ता कल्लम जेणेव अज्ज चंदन अज्जा तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता अज्ज चंदनम अज्जम वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता एवं वयासी इच्छामिनम अज्जाओ तुभ्यम अब्बनुन्नाये समाणिये संलेहणा जाओ विहरित्तय आहा सुहम देवाणुपिया मां परिबंधम करेह। अर्थात
तदनंतर अन्य किसी समय में उस काली आर्या के हृदय में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवती सूत्र में वर्णित स्कंदक अणगार की भांति इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन यावत विचार उत्पन्न हुआ। इस कठोर तप साधना के कारण मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया है, तथापि जब तक मेरे इस शरीर में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम आदि है, मन में श्रद्धा, धैर्य और वैराग्य है, तब तक मेरे लिए उचित है कि कल सूर्य उदय होने के अनंतर आर्या चंदना आर्या से पूछकर और उनकी आज्ञा प्राप्त हो जाने पर संलेखना जूषणा के द्वारा जुष्ट अर्थात शुद्ध होकर भोजन पानी का परित्याग करके मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई विचरूं। इस प्रकार सोचकर अगले दिन सूर्य उदय होते ही जहाँ पर आर्या चंदना थीं वहाँ पर आ गई। आकर आर्या चंदना आर्या को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार बोली, हे आर्य, मेरी इच्छा है कि आपसे अभ्यनुज्ञात होकर संलेखना संथारा करते हुए यावत विचरण करूं। काली आर्या की यह बात सुनकर आर्या चंदना आर्या ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख पूर्वक हो वैसा करो, किंतु प्रतिबंध मत करो। तव काली अज्ज चंदनाय अज्जाय अब्बनुन्नाय समाणी संलेहणा झूसणा झूसिया जाओ बिहरई। सा काली अज्ज चंदनाय अंतीय सामाय मायायम एकारस अंगायम अहिजित्ता बहुपड़ी पुण्यम 8 संवत्सरायम सामन्न परियागम पावनित्ता मासियाय संलेहणाय अप्पाणम जुसेत्ताय सठ्ठिम बत्तायम अणसणाय छेदित्ता जसठाय किरई नग्ग भावे जाओ चरिम उस्सास निशासिहिम सिद्धा निखेवो ए परमम अज्ञानम समत्तम। अर्थात तत्पश्चात काली आर्या ने आर्या चंदना आर्या से अभ्यनुज्ञात होकर संलेखना जूषणा से शुद्ध होकर यावत विहरण करने लगी। उस काली आर्या ने आर्या चंदना के पास सामायिक आदि से लेकर 11 अंगों का अध्ययन करके और अत्यंत पवित्रता के साथ 8 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय का पालन करके फिर अंत में मासिक की संलेखना के द्वारा आत्मा को परिशुद्ध और 60 भक्तों भोजन का छेदन करके जिस लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रवर्जित हुई थी उसे अंतिम श्वासोच्छ्वास में कैवल्य के रूप में साध कर यावत अंतकृत केवली होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इति प्रथम अध्ययन समाप्त। वियम अध्ययनम अर्थात द्वितीय अध्ययन। सूत्र 8 उक्खेव वी अस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेणम कालडम तेणम समयणम चंपा नामम नयरी पूर्णबद्धे चेय कोणीय राया तत्थणम श्रेणीय शरणो बज्जा कोणीय शरणो चुल्लमाऊया सुकाली नामम देवी होता जहा काली तहा सुकाली भी निखंता जाओ बहुहिम चौथ जाओ अप्पाणम भावे माणी विहरई। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के पहले अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके द्वितीय अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। उसके उत्तर पूर्व दिशा भाग में एक पूर्ण भद्र नामक चैत्य था। उस चंपा नगरी में कोणिक राजा का राज्य चल रहा था। उस चंपा नगरी में श्रेणिक राजा की भार्या कोणिक राजा की लघु माता नारी के समस्त गुणों से संपन्न सुकाली नाम की देवी थी। काली रानी की ही भांति वह सुकाली देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई। वह सुकाली आर्या बहुत से उपवास, बेला तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी।
तैणम सासुकाली अज्जा अन्नया कयाम जेणेव अज्ज चंदना अज्जा जाओ इच्छामिणम अज्जाओ तुभ्यम अब्बनुन्नाय समाणे कणगावलिम तव कम्मम उव संपजित्तान विहरितय एवं जहा रैणावली तहा कणगावली भी नवरम तीसु ठाणेसु अट्ठमाइम करे जहा रैणावली छठाइम एकाय परिवाड़ी संवत्सरो पंचमासा 12 दिवसा से समतहेव नववासा परियाव जाओ सिद्धा एवियम अजनम समत्तम। अर्थात तदनंतर वह सुकाली आर्या अन्य किसी समय में जहाँ आर्या चंदना थी वहां आई यावत इस प्रकार कहा, हे आर्य, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपसे अभ्यनुज्ञात होकर कनकावली नामक तप कर्म को उपसंपादित करते हुए विचरूं। इस पर आर्या चंदना ने कहा, देवानुप्रिय, जैसा सुखपूर्वक हो वैसा करो, प्रतिबंध मत करो। तत्पश्चात सुकाली आर्या ने सूत्रोक्त विधि से कनकावली तप की आराधना प्रारंभ की। इस तप का क्रम भी रत्नावली तप के समान ही है। विशेषता इतनी है कि जहाँ रत्नावली तप में 2 स्थानों पर 8-8 बेले किए थे, वहाँ कनकावली तप में 8-8 तेले किए गए, और जहाँ रत्नावली तप में एक स्थान पर 34 बेले किए थे, वहाँ कनकावली तप में 34 तेले किए गए। सुकाली आर्या ने कनकावली तप भी 4 परिपाटियों में संपन्न किया। पारने की व्यवस्था पूर्ववत जाननी चाहिए, अर्थात क्रमशः 4 परिपाटियों में सर्व काम गुणित, विगय रहित, लेप रहित और आयम्बिल के द्वारा पारना किया। इसकी एक परिपाटी को पूर्ण करने में 1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन लगे। इसमें 88 दिन पारने के और 1 वर्ष 2 महीने और 14 दिन तप के रहे। 4 परिपाटियों की आराधना में कुल 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिनों का समय लगा। शेष वर्णन काली आर्य के समान ही जानना चाहिए, अर्थात सुकाली आर्या ने सूत्रोक्त विधि से कनकावली तप की सम्यक आराधना संपन्न की। उसकी संपन्नता के बाद भी वह बहुविध तप द्वारा आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। सुकाली आर्या ने कुल 9 वर्षों तक श्रामण्य पर्याय का पालन किया। तदनंतर काली आर्या की ही भांति मासी की संलेखना संथारे के द्वारा सर्व कर्म राशि को भस्मीभूत करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में कैवल्य को प्राप्त किया और अंतकृत केवली होकर यावत मुक्त हो गई। इति द्वितीय अध्ययन समाप्त। तय्यम अध्ययनम अर्थात तृतीय अध्ययन। सूत्र 9। एवं महाकाली भी नवरम खुड्डागम सिंह निकिलियम तव कम्मम उव संपजित्ताणम विहरई तंजः। चौथम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता चौदशमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 16मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 14मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 18मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 16मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 20मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 18मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 20मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 16मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 18मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 14मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 16मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 12मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 14मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 10मम करे करिता सब कामा गुणियम पारे, पारिता 12मम करे करिता सब कामा गुणियम
पारे पारित्ता अठमम करे करित्ता सब काम गुणियम पारे पारित्ता दशमम करे करित्ता सब काम गुणियम पारे पारित्ता छठम करे करित्ता सब काम गुणियम पारे पारित्ता अठमम करे करित्ता सब काम गुणियम पारे पारित्ता चौथम करे करित्ता सब काम गुणियम पारे पारित्ता छठम करे करित्ता सब काम गुणियम पारे पारित्ता चौथम करे करित्ता सब काम गुणियम पारे तहेव चत्तारि परिवाड़ियो एक्काय परिवाड़िये छम्मासा सत्तय दिवसा चौन्नम परिवाड़िये 2 वरिषा 28 दिवसा जाओ सिद्धा एतयम अजणम समत्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के द्वितीय अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके तृतीय अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के तृतीय अध्ययन में महाकाली रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की ही भांति महाकाली भी श्रृणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थीं। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में श्रवण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह महाकाली देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई और वह महाकाली आर्या बहुत से उपवास, बेला, तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से क्षुल्लक अर्थात लघु सिंह निष्क्रीडित नाम की तप आराधना की। उसका स्वरूप निम्नवत है। सर्वप्रथम उपवास किया, उपवास करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पारणा करके बेला किया, बेला करके सर्व काम गुणित पारणा किया, फिर उपवास किया, पारणा करके तेला किया, पुनः पारणा करके बेला किया। इसी प्रकार क्रमशः 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7 और 9 उपवास करके फिर 8 दिन का तप किया। इस तरह जैसे 1 से लेकर 9 तक एक पायदान चढ़ते और उतरते हुए आरोहण किया, उसी तरह अवरोहण भी किया। अर्थात पुनः 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4 बेला, तेला, उपवास, बेला और उपवास किया। इन सभी तपस्याओं के पारण में सर्व काम गुणित अर्थात विजय सहित भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार प्रथम परिपाटी पूर्ण करने के बाद महाकाली आर्या ने क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ परिपाटी भी सम्यक्तया संपन्न किया। इनका तप क्रम एक समान ही है, अंतर केवल पारने में है। प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुणित, द्वितीय परिपाटी में विगय रहित, तृतीय परिपाटी में लेप रहित और चतुर्थ परिपाटी में आयम बिल से पारणा किया। इस प्रकार महाकाली आर्या आराधिता हो गई। इस लघु सिंह निष्क्रीडित तप की एक परिपाटी में 6 महीना 7 दिन का समय लगा, जिसमें 5 महीना 4 दिन तपस्या के और मात्र 33 दिन पारने के हुए। चारों परिपाटियों में कुल 2 वर्ष 28 दिन लगे, जिसमें 1 वर्ष 8 मास 16 दिन तप के तथा 132 दिन पारने के हुए। इस विशिष्ट तप को संपन्न करने के बाद महाकाली आर्या ने अन्य भी अनेक विध तपस्याएं की। कुल 10 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला और अंतिम समय में मासिकी संलेखना के साथ कर्मों को अशेष करके कैवल्य को प्राप्त किया और अंतकृत केवली होकर यावत मुक्त हो गईं। इति तृतीय अध्ययन समाप्त। चौथम अध्ययनम अर्थात चतुर्थ अध्ययन।
एवं कन्नावे नवरम महालयम सिंह निकिलियम तव कम्मम जहेव खुड्डागम नवरम चोत्तिसैमम जाव नेयब्बम तहेव उसारे यब्बम एक काय परिवाड़ीय एगे वरिसे 6 मासा 1800 दिवसा 54 परिवाड़ीय 6 वरिषा 2 मासा 1200 अभरत्ता शेषम जहा कालिये जाओ सिद्धा ये चौथम अज्जनम समत्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंतु, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के तृतीय अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंतु, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके चतुर्थ अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के चतुर्थ अध्ययन में कृष्णा रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की ही भांति कृष्णा भी श्रेणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थी। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में श्रमण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह कृष्णा देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्ति यावत प्रवर्जित हुई और वह कृष्ण आर्या बहुत से उपवास, बेला तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से महासिंह निष्क्रीडित नाम की तप आराधना की। इसका स्वरूप लघु सिंह निष्क्रीडित तप के समान ही है। इसमें अंतर इतना है कि जहाँ लघु सिंह निष्क्रीडित तप में एक उपवास से प्रारंभ करके 9 उपवास तक आरोहण करके पुनः उसी क्रम से अवरोहण किया जाता है, वहाँ महासिंह निष्क्रीडित तप में एक उपवास से शुरू करके 16 उपवास तक आरोहण और पुनः उसी क्रम से अवरोहण किया जाता है। उसका स्वरूप निम्नवत समझा जा सकता है। सर्वप्रथम उपवास किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, फिर बेला किया, बेला करके सर्व काम गुणित पारणा किया, फिर उपवास किया, पारणा करके तेला किया, पुनः पारणा करके बेला किया। इसी प्रकार क्रमशः 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14 एवं 16 दिन का तप किया। यह आरोहण क्रम हुआ। फिर 15 दिन का तप किया। तत्पश्चात जैसे 1 से लेकर 16 तक एक पायदान चढ़ते और उतरते हुए आरोहण किया, उसी तरह अवरोहण भी किया। अर्थात पुनः 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12, 10, 11, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4 बेला तेला, उपवास बेला और उपवास किया। इन सभी तपस्याओं के पारणे में सर्व काम गुणित अर्थात विगय सहित भोजन ग्रहण किया। यह प्रथम परिपाटी हुई। प्रथम परिपाटी पूर्ण करने के बाद कृष्ण आर्या ने क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ परिपाटी का भी सम्यक रूपेण पालन किया। इनका तप क्रम एक समान ही है, अंतर केवल पारणे में है। प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुणित, द्वितीय परिपाटी में विगय रहित, तृतीय परिपाटी में लेप रहित और चतुर्थ परिपाटी में आयम बिल से पारणा किया। इस प्रकार कृष्ण आर्या आराधिता हो गई। इस महासिंह निष्क्रीडित तप की एक परिपाटी में 1 वर्ष 6 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें 1 वर्ष 4 माह 17 दिन तपस्या के और मात्र 61 दिन पारणे के हुए। चारों परिपाटियों में कुल 6 वर्ष 2 माह 12 दिन लगे, जिसमें 5 वर्ष 6 माह 8 दिन तप के तथा 244 दिन पारणे के हुए। इस विशिष्ट तप को संपन्न करने के बाद भी कृष्ण आर्या ने अन्य अनेक विध तपस्याएं की,
कुल 11 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला और अंतिम समय में मासी की संलेखना के साथ समस्त कर्मों का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त किया और अंतकृत केवली होकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गईं। इति चतुर्थ अध्ययन समाप्त। पंचन्नम अध्ययनम अर्थात पंचम अध्ययन। सूत्र 10। एवं सुकन्नावे नवरम सत्त सप्तमियम भिक्खु पडिमम उव संपजित्ताणं विहरै पडमे सत्तय एकैकं भोयणस्य दत्तिं पडिगाहेयि एकैकं पाणगस्य दुच्चे सत्तय दो भोयणस्य दो पाणगस्य पडिगाहेयि तच्चे सत्तय तिन्नि भोयणस्य तिन्नि पाणगस्य चौथे चौ पंचमे पंच छठे छ सप्तमे सत्तय सत्तदत्यो भोयणस्य पडिगाहे सत्त पाणगस्य। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंतु, यदि श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के चतुर्थ अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंतु, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके पंचम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के पंचम अध्ययन में सुकृष्णा रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की ही भांति सुकृष्णा भी श्रेणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थीं। चंपा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य में श्रवण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह सुकृष्णा देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई और वह सुकृष्ण आर्या बहुत से उपवास, बेला तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से सप्त सप्तमिका से लेकर दश दशमिका नामक भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना संपन्न की। सुकृष्ण आर्या ने सर्वप्रथम सप्त सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा को उपसंपादित किया। इसका स्वरूप निम्नवत है। प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन एक दत्ती आहार और एक दत्ती जल ग्रहण की। दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 2 दत्ती आहार एवं 2 दत्ती जल की ग्रहण की। इसी क्रम से तीसरे सप्ताह में प्रतिदिन 3 दत्ती आहार एवं 3 दत्ती जल। चौथे सप्ताह में अन्न जल की 4-4 दत्तियां। 5वें सप्ताह में 5-5 दत्तियां। छठे सप्ताह में 6-6 दत्तियां और 7वें सप्ताह में 7-7 दत्तियां ग्रहण की। एवं खलु सत्त सप्तम्यं भिक्खु पडिमं एगुण पन्नासाय रायंदियहिं एगेणय छन्न उयेणं भिक्खासयणं आहसुत्तम जाव आराहिता जेनेव अज्य चंदना अज्य तेनेव उवागया अज्य चंदनम अज्यम बंदाई नमनसै वंदिता नमनसिता एवं वयासी इच्छामिणम अज्जाउ तुभ्यहिम अब्बनुन्नाय समाणि अट्ठाम्यं भिक्खु पडिमं उव संपजित्ताणं विहरत्तै आहसुहम देवाणु प्रिय मा पडिबंधम करेह। अर्थात इस प्रकार सप्त सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा की आराधना न हुई। अन्न जल के 196 दत्तियां ग्रहण करके यथासूत्र यानी विधि पूर्वक यावत आराधना करके वह आराधिता होकर जहाँ आर्या चंदना आर्या थी वहां पर आ गई। चंदना आर्या को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार बोली, आर्य, मैं चाहती हूँ कि आपसे अनुज्ञात होकर अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा को उपसंपादित करते हुए विचरूं। यह सुनकर चंदना आर्या ने कहा, देवानुप्रिय, जैसा सुख पूर्वक हो वैसा करो, प्रतिबंध मत करो। सूत्र 11। तैणम सा सुकन्ना अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाय अब्बनुन्नाय समाणि अट्ठम्यं भिक्खु पडिमं उव संपजित्ताणं विहरै पडमे अट्ठाय एकैकं भोयण सदत्तिं पडिगाहेयि एकैकं पाणगस्य दत्तिं जाओ अट्ठमे अट्ठाय अट्ठट्ठ भोयण सदत्तिं पडिगाहे अट्ठट्ठ पाणगस्य। अर्थात तत्पश्चात वह सुकृष्ण आर्या चंदना आर्या की आज्ञा प्राप्त होने पर अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा उपसंपादित करते हुए विचरने लगी।
इसके प्रथम अष्टक अर्थात 8 दिनों में अन्न जल की एक एक दत्ती ग्रहण की, यावत इसी क्रम से बढ़ते हुए 8वें अष्टक में अन्न जल की 8 दत्तियां ग्रहण की। एवं खलु अट्ठम भिक्खु पड़िमम 64 राइंदियहिम दोहिम या 88 भिक्खा सयहिम आहा सुत्तम जाव आराहिता नवनवमियम भिक्खु पड़िमम उव संपजित्ताणम विहरई पड़मे नवये एककम भोण सदत्तिम पड़िगाहे एककम पाणगस्स जाव नवमे नवय नव दत्तिम भोण स पड़िगाहे नव पाणगस्स एवं खलु नवनवमियम भिक्खु पड़िमम 81 राइंदियहिम चौहिम पंचोत्तरेहिम भिक्खा सयेहिम आहासुत्तम जाव आराहिता दशदशेम भिक्खु पड़िमम उव संपजित्ताण विहरई पड़मे दशय एककम भोणस दत्तिम पड़िगाहेयि एककम पाणगस्य जाव दशमे दशय दश दश भोणस दश दश पाणगस्य एवं खलु एयम दशदशमियम भिक्खु पड़िमम एकेणम राइंदिय शयनम अद्दछट्टेम भिक्खा शयेहिम आहासुत्तम जाव आरहि आराहिता बहुहिम चौथ जाव मासद मास खमणेहिम बिबिह तब कम्मेहिम अप्पाणम भावे माणे बिहरई तैणम सा सुकन्न अज्जा तेरम ओरालेणम जाव सिद्धा निखेबौ ए पंचमम अज्जनम समत्तम। इस प्रकार अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना 64 दिनों में संपन्न हुई। इसमें अन्न जल के कुल 288 दत्तियां ग्रहण करके यथासूत्र यानी विधि पूर्वक यावत आराधना करके वह सम्यक्तया आराधिता हुई। उसके बाद सुकृष्ण आर्या ने अपने गुरुणी चंदन आर्या की अनुमति प्राप्त करके नवनवमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना प्रारंभ की। इसमें उन्होंने प्रथम नवक अर्थात 9 दिनों में अन्न और जल की एक एक दत्ती ग्रहण की, दूसरे नवक में 2 दत्ती ग्रहण की। इसी तरह संख्या बढ़ाते हुए क्रमशः 9वें नवक में अन्न और जल की 9 दत्तियां ग्रहण की। इस तरह नवनवमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना कुल 81 दिन में संपन्न हुई। इसमें अन्न जल की कुल 405 दत्तियां ग्रहण करके यथासूत्र यानी विधि पूर्वक यावत आराधना करके वह सम्यक्तया आराधिता हुई। तदनंतर सुकृष्ण आर्या ने साध्वी प्रमुखा चंदन आर्या के आज्ञा प्राप्त करके दशमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना प्रारंभ की। इसमें उन्होंने प्रथम दशक में अन्न और जल की एक एक दत्ती ग्रहण की, दूसरे दशक में 2 दत्ती ग्रहण की। इस तरह संख्या बढ़ाते हुए क्रमशः 10वें दशक में अन्न और जल के 10 दत्तियां ग्रहण की। ऐसे दशमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना कुल 100 दिनों में संपन्न हुई। इसमें अन्न जल की कुल 550 दत्तियां ग्रहण करके यथासूत्र अर्थात विधि पूर्वक यावत आराधना करके वह सम्यक्तया आराधिता हुई। उपर्युक्त भिक्षु प्रतिमाओं की सम्यक रूप से आराधना करके वह श्रीकृष्ण आर्या बहुत से उपवास, बेला, तेला, अर्धमास, मास खमण आदि विविध तपस्याओं की आराधना से आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उस उदार एवं घोर तपस्या के कारण श्रीकृष्ण आर्या अत्यधिक दुर्बल हो गई। कुल 12 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पालने के बाद उन्होंने काली आर्या की भांति मासी की संलेखना संतारा अंगीकार करके अनशन द्वारा 60 भक्तों का छेदन किया, यावत अंतिम श्वासोच्छ्वास में समस्त कर्मों का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त किया और अंतकृत केवली होकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इति पंचम अध्ययन समाप्त। छठम अध्ययनम अर्थात छठा अध्ययन सूत्र 12 एवं महाकन्नावि नवरम खुड्डाग सब्बव बद्धम पड़िमम उव संपजित्ताणम विहरई तंजाह चौथम करे करिता सब कामा गुणियम पारे पारिता छठम करे करिता सब कामा गुणियम पारे पारिता अठमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे पारिता दशमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे पारिता द्वादशमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे पारिता अठमम करे करिता सब कामा गुणियम पारे
पारिता दशमं करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वाल समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वाल समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, एवं खलु खुड्डाग सब्बव बद्धस्य तव कम्मस्य परमं परिवारिम तिहिम मासेहिम दसहिम दिवसेहिम आहसुतम जाव आराह्यता दुच्चाय परिवारिये, चौथम करे करिता विगैवजम पारे, पारिता जहाँ रहनावलिये तहा इत्थ विचत्तारि परिवारियो पारणा तहेव चौनम कालो संवत्सरो मासो दश यदिवस शेषम तहेव जाव सिद्धा ई छठम अध्ययनम समत्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंतु, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के पंचम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके छठे अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के षष्ठ अध्ययन में महाकृष्णा रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की ही भांति महाकृष्णा भी श्रृणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थी। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में श्रमण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह महाकृष्णा देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई, और वह महाकृष्ण आर्या बहुत से उपवास, बेला तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से लघु सर्वतोभद्र नामक तप की विशिष्ट आराधना की। यह तप 5 लताओं अर्थात विभागों में संपन्न किया जाता है। इसका स्वरूप निम्नवत है। सर्वप्रथम उपवास किया, उपवास करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पारणा करके बेला किया, फिर सर्व काम गुणित पारणा किया, पारणा करके तेला किया, तेला करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पुनः पारणा करके चौला किया, चौला करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पुनः पारणा करके पंचोला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार यह प्रथम लता परिपूर्ण हुई। दूसरी लता में सर्वप्रथम तेला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। इसी प्रकार क्रमशः चौला, पचोला, उपवास और बेला किया। सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार दूसरी लता परिपूर्ण हुई। तीसरी लता में सर्वप्रथम पंचोला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः उपवास, बेला, तेला और चौला किया। सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार तीसरी लता परिपूर्ण हुई। चौथी लता में सर्वप्रथम बेला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः तेला, चौला, पचोला और उपवास किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार चौथी लता परिपूर्ण हुई। पांचवी लता में सर्वप्रथम चौला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः पचोला, उपवास, बेला और तेला किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार पांचवी लता परिपूर्ण हुई। यह प्रथम परिपाटी पूर्ण हुई। प्रथम परिपाटी पूर्ण करने के बाद महाकृष्ण आर्या ने क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ परिपाटी का भी सम्यक रूपेण पालन किया। इनका तप क्रम एक समान ही है, अंतर केवल पारण में है।
प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुणित, द्वितीय परिपाटी में विगय रहित, तृतीय परिपाटी में लेप रहित और चतुर्थ परिपाटी में आयम बिल से पार न किया। इस प्रकार महाकृष्ण आर्या आराधिता हो गई। इस लघु सर्वतोभद्र तप की एक परिपाटी में 3 माह 10 दिन अर्थात पूरे 100 दिनों का समय लगा, जिसमें 75 दिन तपस्या के और 25 दिन पारने के हुए। चारों परिपाटियों में कुल 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन अर्थात 400 दिन का समय लगा, जिसमें 300 दिन तप के तथा 100 दिन पारने के हुए। इस विशिष्ट तप को संपन्न करने के बाद भी महाकृष्ण आर्या ने अन्य अनेक विधि तपस्याएं की। कुल 13 वर्ष तक श्रावण्य पर्याय को पाला और अंतिम समय में मासी की संलेखना के साथ समस्त कर्मों का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त किया और अंतकृत केवली होकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इति षष्ठ अध्ययन समाप्त। सप्तमम अध्ययनम अर्थात सप्तम अध्ययन। सूत्र 13। एवं वीर कन्नावि नवरम महालयम शब्बौ बद्धम तव कम्मम उवसंपजित्तानम विहरै तंजः। चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पढ़मलया। दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। बियालया। 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। तैयालया। 8मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे। चौथी लया। 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पंचमी लया। छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे। छठी लया। द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। सप्तमी लया। एकाएक कालो 8 मासा 5 दिवसा, 54 2 वासा 8 मासा 20 दिवसा, शेषम तहेव जाव सिद्धा, ए सप्तमम अध्ययनम समत्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न पूछा, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा
अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के छठे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है। तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके 7वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है? उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के 7वें अध्ययन में वीर कृष्णा रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की ही भांति वीर कृष्णा भी श्रृणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थीं। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में श्रवण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह वीर कृष्णा देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई और वह वीर कृष्ण आर्या बहुत से उपवास, बेला, तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से महासर्वतोभद्र नामक तप की विशिष्ट आराधना की। यह तप 7 लताओं अर्थात विभागों में संपन्न की जाती है। उसका स्वरूप निम्नवत है। सर्वप्रथम उपवास किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पारणा करके बेला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पारणा करके तेला किया। इसी प्रकार क्रमशः चौला, पंचौला, 6 और 7 उपवास किया। सभी तपों के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार यह प्रथम लता परिपूर्ण हुई। दूसरी लता में सर्वप्रथम चौला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। इसी प्रकार क्रमशः पंचौला, 6, 7 उपवास, बेला और तेला किया। सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार दूसरी लता परिपूर्ण हुई। तीसरी लता में सर्वप्रथम 7 उपवास किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः उपवास, बेला, तेला, चौला, पंचौला और 6 उपवास किए। सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार तीसरी लता परिपूर्ण हुई। चौथी लता में सर्वप्रथम तेला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः चौला, पंचौला, 6, 7 और उपवास और बेला किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार चौथी लता परिपूर्ण हुई। पांचवी लता में सर्वप्रथम 6 उपवास किए, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः 7 उपवास, बेला, तेला, चौला और पंचोला किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार पांचवी लता परिपूर्ण हुई। छठी लता में सर्वप्रथम बेला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः तेला, चौला, पंचौला, 6, 7 और 1 उपवास किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार छठी लता परिपूर्ण हुई। सातवीं लता में सर्वप्रथम पंचौला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः 6, 7 उपवास, बेला, तेला और चौला किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार सातवीं लता परिपूर्ण हुई। यहाँ प्रथम परिपाटी पूर्ण हो जाती है। प्रथम परिपाटी पूर्ण होने के बाद वीर कृष्ण आर्या ने क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ परिपाटी का भी सम्यक रूपेण पालन किया। इनका तप क्रम एक समान ही है, अंतर केवल पारण में है। प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुणित, द्वितीय परिपाटी में विगय रहित, तृतीय परिपाटी में लेप रहित और चतुर्थ परिपाटी में आयम बिल से पारणा किया। इस प्रकार वीर कृष्ण आर्या आराधिता हो गई। इस महासर्वतोभद्र तप की एक परिपाटी में 8 माह 5 दिन अर्थात 245 दिनों का समय लगा, जिसमें 6 माह 16 दिन अर्थात 196 दिन तपस्या के और 49 दिन पारने के हुए। चारों परिपाटियों में कुल 2 वर्ष 8 महीना 20 दिन अर्थात
960 दिन का समय लगा, जिसमें 764 दिन तप के तथा 196 दिन पारण के हुए। इस विशिष्ट तप को संपन्न करने के बाद भी वीर कृष्ण आर्य ने अन्य अनेक विध तपस्याएं की। कुल 14 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला और अंतिम समय में मासी की संलेखना के साथ समस्त कर्मों का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त किया और अंतकृत केवली बनकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गईं। इति सप्तम अध्ययन समाप्त। अष्टमम अध्ययनम अर्थात अष्टम अध्ययन। सूत्र 14। एवं राम कन्नावे नवरम भद्दुत्तर परिमम उव संपजित्ताणम विहरई तंजः दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 20 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई परमा लया 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 20 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई बियालया 20 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई तैया लया 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 20 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई चौथी लया 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 20 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई पंचमी लया एकाय कालो 6 मासा विषय दिवसा चौनम कालो 2 वरिषा 2 मासा विषय दिवसा शेषम तहेव जहा काली जाव सिद्धा ए अठमम अजनम समत्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत सांग सूत्र के अष्टम वर्ग के 7वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके 8वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के अष्टम अध्ययन में राम कृष्ण रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की ही भांति राम कृष्णा भी श्रृणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थीं। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में श्रमण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह राम कृष्णा देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई और वह राम कृष्ण आर्य बहुत से उपवास, बेला तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से भद्रोत्तर प्रतिमा नामक तप की विशिष्ट आराधना की। इस तप की 4 परिपाटियां हैं और प्रत्येक परिपाटी की 5-5 लताएं हैं। प्रथम परिपाटी की 5 लताओं की रूपरेखा निम्नवत है। सर्वप्रथम पंचोला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पारणा करके 6 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पारणा करके 7 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पुनः पारणा करके 8 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, पुनः पारणा करके 9 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार यह प्रथम लता परिपूर्ण हुई। दूसरी लता में सर्वप्रथम 7 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। इसी प्रकार क्रमशः 8, 9, 5 और 6 दिन का तप किया। सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार दूसरी लता परिपूर्ण हुई।
तीसरी लता में सर्वप्रथम 9 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः 5, 6, 7 और 8 दिन का तप किया। सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार तीसरी लता परिपूर्ण हुई। चौथी लता में सर्वप्रथम 6 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः 7, 8, 9 और 5 दिन का तप किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार चौथी लता परिपूर्ण हुई। पांचवी लता में सर्वप्रथम 8 दिन का तप किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया। फिर क्रमशः 9, 5, 6 और 7 दिन का तप किया तथा सभी तपस्याओं के बाद सर्व काम गुणित पारणा किया। इस प्रकार पांचवी लता के साथ ही यह प्रथम परिपाटी पूर्ण हुई। प्रथम परिपाटी पूर्ण करने के बाद रामकृष्ण आर्य ने क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ परिपाटी का भी सम्यक रूपेण पालन किया। इनका तप क्रम एक समान ही है, अंतर केवल पारने में है। प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुणित, द्वितीय परिपाटी में विगय रहित, तृतीय परिपाटी में लेप रहित और चतुर्थ परिपाटी में आयम्बिल से पारणा किया। इस प्रकार रामकृष्ण आर्य आराधिता हो गई। इस भद्रोत्तर प्रतिमा तप की एक परिपाटी में 6 माह 20 दिन अर्थात 200 दिनों का समय लगा, जिसमें 175 दिन तपस्या के और 25 दिन पारने के हुए। चारों परिपाटियों में कुल 2 वर्ष 2 महीना 20 दिन अर्थात 800 दिन का समय लगा, जिसमें 700 दिन तप के तथा 100 दिन पारने के हुए। इस विशिष्ट तप को संपन्न करने के बाद भी रामकृष्ण आर्य ने अन्य अनेक विध तपस्याएं की। कुल 15 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला और अंत में मासी की संलेखना के साथ समस्त कर्मों का क्षय करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में कैवल्य को प्राप्त किया और अंतकृत केवली होकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इति अष्टम अध्ययन समाप्त। नवमम अध्ययनम अर्थात नवम अध्ययन सूत्र 15। एवं पीयूषेण कन्नावे नवरम मुत्तावलिम तब कमम उव संपजिताणम विहरहि तंजा। चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौदशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 18समम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 20मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 22मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 24मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 26मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 28मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 30मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 32मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 34मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे, पारिता 32मम करे करिता सब काम गुणियम पारे, एवं तहेव ओसारे जाओ चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारे। एकाय कालो एकार समासा पन्नरसय दिवसा चौन्नम तिन्नि वरिषा दशय मासा शेषम तहेव जाओ सिद्धा। ई नवमम अध्ययनम समाप्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा
अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के 8वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है। तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके नवम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के नवम अध्ययन में पितृशयन कृष्णा रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की भांति पितृशयन कृष्णा भी श्रेणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थी। चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में श्रवण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह पितृशयन कृष्णा देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई और वह पितृशयन कृष्ण आर्या बहुत से उपवास, बेला तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करते हुए विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से मुक्तावली नामक तप की आराधना की। इसका स्वरूप निम्नवत है। सर्वप्रथम उपवास किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, फिर बेला किया, करके सर्व काम गुणित पारणा किया, फिर उपवास किया, पारणा करके तेला किया, पुनः पारणा करके उपवास किया। इस क्रम से बढ़ते हुए पितृशयन कृष्ण आर्या ने 16 उपवास तक आरोहण किया और प्रत्येक पारणे के बाद एक एक उपवास किया। भाव यह है कि बढ़ते हुए क्रम में अर्थात 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 दिवसीय प्रत्येक तप के पारणे के बाद एक एक उपवास करके पारणा करती हुई आगे बढ़ी। इसी तरह अवरोहण भी किया, अर्थात आरोहण के 16 में उपवास का पारणा करके फिर एक उपवास किया, पारणा करके फिर 16 उपवास किया, फिर पारणा करके एक उपवास किया, फिर पारणा करके 15 उपवास किया, फिर पारणा करके एक उपवास किया, फिर पारणा करके 14 उपवास किया, करके पारणा किया। इसी प्रकार उतरती हुई पितृशयन कृष्ण आर्या ने 13, 12, 11, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 दिवसीय तप किया। प्रत्येक तप के पारणे के बाद एक एक उपवास करके पारणा करते हुए अवरोहण की प्रक्रिया भी संपन्न की। इस प्रकार मुक्तावली तप की यह प्रथम परिपाटी पूर्ण हुई। प्रथम परिपाटी पूर्ण करने के बाद पितृशयन कृष्ण आर्या ने क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ परिपाटी का भी सम्यक रूपेण पालन किया। इनका तप क्रम एक समान ही है, अंतर केवल पारणे में है। प्रथम परिपाटी में सर्व काम गुणित, द्वितीय परिपाटी में विगय रहित, तृतीय परिपाटी में लेप रहित और चतुर्थ परिपाटी में आयम्बिल से पारणा किया। इस प्रकार पितृशयन कृष्ण आर्या आराधिता हो गईं। इस मुक्तावली तप की एक परिपाटी में 11 महीना 15 दिन का समय लगा, जिसमें 285 दिन तपस्या के और 60 दिन पारने के हुए। चारों परिपाटियों में कुल 3 वर्ष 10 माह का समय लगा, जिसमें 3 वर्ष 2 माह अर्थात 1140 दिन तप के तथा 240 दिन पारने के हुए। इस विशिष्ट तप को संपन्न करने के बाद भी पितृशयन कृष्ण आर्या ने अन्य अनेक विध तपस्याएं की। कुल 16 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला और अंत में मासी की संलेखना के साथ समस्त कर्मों का क्षय करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में कैवल्य को प्राप्त किया। यावत अंतकृत केवली होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इति नवम अध्ययन समाप्त। दशमम अध्ययनम अर्थात 10वां अध्ययन। सूत्र 16। एवं महासेन कन्नावे नवरम आयम बिलवड्डमाणम तव कम्मम उव संपजिताणम विहरै। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंतु, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के अष्टम वर्ग के 9वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा उसके 10वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू,
प्रस्तुत सूत्र के अष्टम वर्ग के 10वें अध्ययन में महासेन कृष्णा रानी का वर्णन है। पूर्व अध्ययनों की ही भांति महासेन कृष्णा भी श्रृणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की लघु माता थीं। चंपा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य में श्रमण भगवान महावीर पधारे। काली रानी की ही भांति वह महासेन कृष्णा देवी भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त यावत प्रवर्जित हुई और वह महासेन कृष्णा आर्या बहुत से उपवास, बेला, तेला आदि विभिन्न तपस्याओं द्वारा यावत आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। उसने चंदना आर्या की अनुमति प्राप्त करके विशेष रूप से आयम्बिल वर्धमान नामक तप कर्म को उपसंपादित किया। तंजहा आयम्बिलम करई करिता चौथम करई, करिता बे आयम्बिलाम करई करिता चौथम करई, करिता तिन्नी आयम्बिलाम करई करिता चौथम करई, करिता चत्तारी आयम्बिलाम करई करिता चौथम करई, करिता पंच आयम्बिलाम करई करिता चौथम करई, करिता 6 आयम्बिलाम करई करिता चौथम करई, करिता एकोत्तरीयाय बुद्धिये आयम्बिलाम बढ़ंती चौथम तरीयाम जाव आयम्बिल संयम करई करिता चौथम करई। अर्थात उस आयम्बिल वर्धमान तप का स्वरूप निम्नवत है। सर्वप्रथम आयम्बिल किया, करके अगले दिन उपवास किया, फिर 2 आयम्बिल किए, करके उपवास किया, फिर 3 आयम्बिल किए, करके उपवास किया, पुनः 4 आयम्बिल किए, करके उपवास किया, फिर 5 आयम्बिल किए, करके उपवास किया, फिर 6 आयम्बिल किए, करके उपवास किया। इस प्रकार एक एक आयम्बिल बढ़ाते हुए और मध्य में एक एक उपवास करते हुए 100 आयम्बिल तक किए और फिर एक उपवास किया। इस प्रकार आयम्बिल वर्धमान तप की आराधना परिपूर्ण हुई। सूत्र 17 तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा आयम्बिल बड्डमाणम तव कम्मम 14 वासेहिम तिहिम य मासेहिम विसेहिम य अवरत्तेहिम आहा सुत्तम जाव सम्मम कायणम फासे जाव आराहिता जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव उवा गच्छै उवा गच्छित्ता अज्ज चंदनम अज्जम वंदई नमनसै वंदित्ता नमनसित्ता बहुहिम चौथेहिम जाओ भाव माणे विहरै तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा तेणम उरालेणम जाओ उव शोभे माणी चिट्ठै। अर्थात इस प्रकार उस महासेन कृष्ण आर्या ने आयम्बिल वर्धमान तप की आराधना 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिन रात्रि में सूत्रोक्त विधि पूर्वक संपन्न करके यावत शरीर से सम्यकतया स्पर्शित किया, यावत उत्कृष्ट आराधना करके वह आराधिता हो गई। उनके द्वारा आराधित इस उत्कृष्ट तप में 5050 दिन आयम्बिल के और 100 दिन उपवास के रहे। इसके बाद अर्थात आयम्बिल वर्धमान तप विधि सहित संपन्न करने के बाद वह महासेन कृष्ण आर्या जहाँ पर चंदना आर्या थी वहाँ आई। आकर आर्या चंदना को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके बहुत से उपवास यावत बेला तेला आदि तपस्याएं करती हुई और उनसे आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। तदनंतर वह महासेन कृष्ण आर्या उस उदार प्रधान यावत उग्र तप के प्रभाव से अत्यंत कृशकाय हो गईं। उठते बैठते चलते खड़े होते उनके शरीर की हड्डियां कड़ कड़ की ध्वनि करने लगीं। इस प्रकार देह से तो वह अत्यंत दुर्बल हो गई, किंतु आंतरिक यावत उस तपस्तेज के कारण वह अत्यंत तीव्र अग्नि की भांति तेजस्विनी और तपश्री से युक्त होकर अत्यंत शोभायमान होने लगी। सूत्र 18 तैणम तिसे महासेन कन्नाय अज्जाय अन्नया कयायम पुव्वरत्तावरत्त काले चिंता जहा खंदय स जाओ अज्ज चंदनम अज्जम आपुच्छई जाओ संलेहना कालम अणव कंखमाणी बिहरई
अर्थात तदनंतर अन्य किसी समय में उस महासेन कृष्ण आर्या के हृदय में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवती सूत्र में वर्णित स्कंदक अणगार की भांति इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन यावत विचार उत्पन्न हुआ। इस कठोर तप साधना के कारण मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया है, तथापि जब तक मेरे इस शरीर में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम आदि है, मन में श्रद्धा, धैर्य और वैराग्य है, तब तक मेरे लिए उचित है कि कल सूर्य उदय होने के अनंतर आर्या चंदना आर्या से पूछकर और उनकी आज्ञा प्राप्त हो जाने पर संलेखना जूसना के द्वारा जुष्ट अर्थात शुद्ध होकर भोजन पानी का परित्याग करके मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई विचरूं। इस प्रकार सोचा सोचकर अगले दिन सूर्य उदय होते ही जहाँ पर आर्या चंदना थी वहाँ पर आ गई। आकर आर्या चंदना आर्या को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार बोली, हे आर्य, मेरी इच्छा है कि आपसे अभ्यनुज्ञात होकर संलेखना करते हुए यावत विचरण करूं। महासेन कृष्ण आर्या की यह बात सुनकर आर्या चंदना ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुखपूर्वक हो वैसा करो, किंतु प्रतिबंध मत करो। आर्या चंदना की आज्ञा प्राप्त करके महासेन कृष्ण आर्या ने संथारा ग्रहण किया, यावत मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई विचरने लगी। तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाय अंत्य सामाय मायायम एकारस अंगायम अहिजित्ता बहुपरिपूर्णायम सत्तरस वासायम पर्यायम पालयित्ता मासियाय संलेहनाय अपाणम जोसेत्ता सठ्ठिम बत्तायम अणसणाय छेदेत्ता जस्सठ्ठाय किरई जाओ तमठम आराहे चरिमा उस्सास निशासिहिम सिद्धा बुद्धा। अर्थात तदनंतर उस महासेन कृष्ण आर्या ने आर्या चंदना के पास सामायिक आदि से लेकर 11 अंगों का अध्ययन करके और अत्यंत पवित्रता के साथ 17 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय का पालन करके फिर अंत में मासी की संलेखना के द्वारा आत्मा को परिशुद्ध किया और 60 भक्तों का छेदन करके जिस लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रवर्जित हुई थी उसे अंतिम श्वासोच्छ्वास में कैवल्य के रूप में साध कर यावत अंतकृत केवली होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। 28 वाषा आदि एकोत्तरीयाय जाओ 70 एसु खलु परियाओ श्रेणीय भजन नायब्बो एहि दशमम अध्ययनम समत्तम। अर्थात उक्त 10 आर्याओं में से प्रथम काली आर्या ने 8 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। उसके बाद क्रमशः एक एक आर्या के चारित्र पर्याय में एक एक वर्ष की वृद्धि होती गई। अंतिम 10वीं आर्या ने 17 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। ये सभी श्रेणिक राजा की रानियां तथा कोणिक राजा की लघु माताएं थीं। इति 10वां अध्ययन समाप्त। उपसंहारो उपसंहार सूत्र 19। एवं खलु जम्बू समणनम भगवया महावीरिणम आईगरणम जाओ संपत्तिणम अठमस्य अंगस्य अंतगण दशाणम अयमठे पन्नते तिवेमी। आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, स्व शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक 8वें अंग सूत्र का यह अर्थ प्रतिपादित किया गया है, ऐसा मैं कहता हूँ। अंतगढ़ दशाणम अंगस्य एगोस्व्य खंदो 8 वग्गा 8सु चेव दिवसेषु उद्दिश्यन्ति तत्थ पड़म वग्गे 10 उद्देशगा द्वितीय वग्गे 8 उद्देशगा तय्य वग्गे 13 उद्देशगा चौथ पंचम वग्गे 10 उद्देशगा छठ वग्गे 16 उद्देशगा सप्तम वग्गे 13 उद्देशगा अठम वग्गे 10 उद्देशगा शेषम जहा नाया धम्म कहाणम ए अंतगढ़ दशंग सुत्तम समत्तम। अर्थात अंतकृत दशांग सूत्र का एक श्रुत स्कंद है। इसमें 8 वर्ग हैं।
8 दिनों में ही इसकी वाचना की जाती है। इसके प्रथम वर्ग में 10 उद्देशक अर्थात अध्ययन है, द्वितीय वर्ग में 8 उद्देशक, तृतीय वर्ग में 13 उद्देशक, चतुर्थ और पंचम वर्ग में 10-10 उद्देशक, छठे वर्ग में 16 उद्देशक, सातवें वर्ग में 13 उद्देशक और 8वें वर्ग में 10 उद्देशक हैं। शेष वर्णन ज्ञात धर्म कथांग सूत्र के अनुसार ज्ञातव्य है। इति श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र समाप्त। यहाँ पर अंतकृत दशांग सूत्र का पारायण संपन्न हो जाता है। इन भव्य 90 चरित्र आत्माओं के कथानक को पढ़ते हुए, श्रवण करते हुए हमारा अंतर जगत भी भाव विभोर हो जाता है। ऐसा स्वाध्याय पुनः पुनः करते रहना चाहिए ताकि हमारा अंतर जगत और अधिक पवित्र बनता रहे। इतने प्रेम से और इतनी सद्भावना के साथ आपने मेरे शब्दों का श्रवण किया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। गुरुवर के हर वचन पर, गुरुवर के हर वचन पर, गुरुवर के हर वचन